नमस्कार दोस्त, जय आर शिव। कैसे हैं आप दोस्त? मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज आपके बीच में हूं और हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति जिंदगी में बहुत कुछ चाहता है, सफल होना चाहता है और सफलता के लिए प्रयास करता है। ऐसे ही मैंने भी किया था। मेरे भी बड़े बड़े ड्रीम थे, बड़े बड़े सपने थे। मैं परिवार में सबसे बड़ा था। मुझे बचपन से एक चीज़ सीखने को मिली। आज मैं थैंक्स कहता हूँ अपने पापा जी को। उन्होंने मुझे बड़े सपने देखना सिखाया और मुझे बिलीव था कि मैं वो सपने अचीव करूँगा। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं स्पोर्ट्समैन था, वॉलीबॉल का यूपी स्टेट प्लेयर रहा और उसी के साथ मैंने सफ़र चालू किया ज़िंदगी का और मैंने चॉइस किया इंडियन आर्मी को, क्योंकि मैंने बचपन से देखा था, कूट कूट के भरा था कि हम लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हर किसी के अंदर एक जज्बा है कि वो देश के काम आए, देश की सेना में जाए और बॉर्डर पे जाके कुछ देश के लिए काम करे। दोस्त, उसी ड्रीम के साथ मैं इंडियन आर्मी में चला गया और ये बात है 98 की। बचपन के बड़े बड़े सपने थे कि बहुत पैसा कमाऊंगा, मम्मी पापा की बहुत हेल्प करूंगा, भाइयों को बहुत सपोर्ट करूंगा। लेकिन दोस्त, जब मैं आर्मी में गया तब बड़े सपने तो थे, लेकिन जैसे ही वहाँ गया तो वो मेरे सपने ओझल हो गए और मैं उन चीज़ों को भूल के नई चीज़ों में लग गया। ज़िंदगी चल रही थी और स्पोर्ट्स में बटालियन टीम के साथ था। वहाँ सारी चीज़ें एक अलग तरीके से था, नए नए लोगों के साथ मिलना जुलना रहा और मैं पुरानी चीज़ों को भूल गया। 10 साल के बाद मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी में यार जो चीज़ करनी चाहिए थी, जिस चीज़ के लिए हम पैदा हुए हैं, वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दोस्त, जिसके बारे में आप बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते नहीं हैं, आप आह्वान करते हैं सृष्टि में जो परमपिता परमेश्वर है, कोई है शक्ति जो आपके मन की बातों को सुनती है और वो चीज़ों का आपके पास भेजना स्टार्ट कर देती है। दोस्त, ऐसा ही मेरे साथ हुआ और मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा कि जहां से एक व्यक्ति अगर मेहनत करे सच्ची और ईमानदारी के साथ तो वहां पे आपको कामयाबी मिल सकती है। दोस्त, उसके साथ मैं एक देश का सिपाही था तो मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही थी कि एक ऐसा काम जो मैं बॉर्डर पे रह के कर रहा हूं, वही काम मैं इस काम को करने से कर सकता हूं। मैंने सुना नाम डायरेक्ट सेलिंग का और डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी कंपनी का नाम जिसका नाम था आरसीएम बिजनेस। दोस्त, जब मैंने ये नाम सुना और जब मैंने इसका मार्केट प्लान देखा तो मुझे लगा कि इस मार्केट प्लान में कहीं ना कहीं मेरे पिछली जो सपने थे वो पूरे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो मैं देश के लिए करना चाहता हूं वो यहाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा था कि राजनीतिक लड़ाई के टाइम जितने भी महान शख्स हुए हैं उन्होंने एक प्रण लिया था कि वो अपने देश का प्रोडक्ट यूज करेंगे, जिससे कि देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, इकोनॉमिक सुधार होगा और देश भी राजनीतिक रूप से लड़ाई न लड़के हम ऐसे ही इसको जो ना आज़ाद कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी के वो विचारों को समझा और मैंने इस प्लान में वो चीज़ देखी, माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के विचारों को समझा कि यहाँ वो चीज़ है जो मैं रियली में इसे दिल से और सच्चाई से, ईमानदारी से देश के 133 करोड़ लोगों तक इस मिशन को मैं लेके जा सकता हूँ। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को करूँगा। और जब मैंने करना स्टार्ट किया, जब मैंने डिसीजन लिया तो बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी समस्या आई। लेकिन दोस्त, मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था, मेरा विजन बहुत बड़ा था। कहीं ना कहीं विजन मुझे ऐसा लगता था कि ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से मैं बहुत कुछ बड़ा काम कर सकता हूँ। अपने ही लिए नहीं, मैं लोगों के लिए काम कर सकता हूं और इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए काम कर सकता हूं। सिर्फ इस सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्त, जब मैं इस बिजनेस में आया और मुझे और सारी इसकी गहराइयां पता लगी तो मैं हैरान हो गया कि मैंने तो बहुत कम इसको देखा था कि एक ऐसा मात्र बिजनेस कि जो कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ा क्रेज है इसका और आज से नहीं 70 साल से बहुत बड़ी स्पीड से चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में इसको लेके बहुत सारी नेगेटिव धारणा है लोगों की इसके बारे में जानकारी नहीं है।
लोग इसके बारे में अभी इतना नहीं जानते जितना उनको जानना चाहिए। तो दोस्त, मैंने इस बिजनेस को सीखना चालू किया और मैंने अपने एक ग्रेट अपलाइन, ग्रेट कोच से मैं मिला और मैंने कहा कि सर, इस बिजनेस को मेरे को बड़े जुनून के साथ करना है। और उन्होंने एक बात कही कि ये बिजनेस सीखने से चलता है, और मैंने सीखना स्टार्ट किया। आप मेरी कहानी से रिलेट करना, अगर आप आज इस बिजनेस को करने का प्रण लेते हैं, अगर इसे आप कर रहे हैं और सफल नहीं हुए हैं या सफल होना चाहते हैं, तो मेरी बात समझिएगा कि मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ प्रण लिया और मुझे बताया गया कि सीख के ये बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे किया जा सकता है, और मैंने करना स्टार्ट किया। और सीखने की बात आई तो जब मैंने इसको सीखा, समझा, तो मुझे पता लगा ये बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने का नहीं है, लोगों की जिंदगियां बदलने का ये बिजनेस है। मुझे पता लगा ये पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, ये आपको फ्रीडम देने का बिजनेस है, ये आपको पैसिव इनकम के बारे में पता लगा मुझे। मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था बिजनेस स्कूल, और उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि रियली में आज तक के 95% लोग गरीब क्यों हैं, क्योंकि वो जो धंधा कर रहे हैं उससे सिर्फ उनको वो इनकम आती है जिससे उनका परिवार चल सकता है, एक छोटा सा घर बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की शादियां करा सकते हैं, छोटी मोटी बच्चों को एजुकेशन दिला सकते हैं। यहां पता लगा कि यहां अगर आप 5 साल काम कर लें तो एक पैसिव इनकम जनरेट होती है। पैसिव इनकम कुछ समय काम करने के बाद सिस्टम खड़ा हो जाता है, आप काम करें ना करें फिर भी वो सिस्टम आपके लिए काम करता है और आपकी पीढ़ियों के लिए काम करता है। जैसे ही ये बात समझ में आई तो मैंने इस बिजनेस के अंदर वो सारे काम करना स्टार्ट किए जो मेरे को मेरी अपलाइन ने बताए। आज बहुत बड़े लेवल पे हूं आरसीएम बिजनेस में। आज तक मैंने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल होना है तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जितना अच्छा डुप्लीकेट कर सकते हैं अपनी अपलाइन को, सिस्टम को, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। दोस्त, ये बात मुझे रिलेट हुई अपनी आर्मी जॉब के दौरान। मैं जब आर्मी में था तो मैंने वहां देखा कि वहां एक मुहावरा था कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीती है। वहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, कितना ज्यादा अनुभव है आपके साथ, कितना ज्यादा आप तेज दौड़ सकते हैं, कितना ज्यादा आप वजन उठा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर टीम वर्क भावना है, आप संगठित होकर काम करते हैं। दूसरा, आप दूसरों के बताए हुए चीजों को कैसे फॉलो करते हैं। फौज में बताया जाता था कि अगर सीनियर ने नीम के पेड़ को बमूल का बोल दिया तो आप अगर बमूल की जगह नीम बोलोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। और दोस्त, वही चीज मैंने यहां देखी कि अगर इस बिजनेस में सिंपल सिटी से अपना दिमाग ना लगा के सिस्टम को फॉलो अगर कर लें तो यहां पे सफलता आसान से मिल सकती है। और मैंने अपनी अपलाइन को फॉलो करना चालू किया। उन्होंने बताया कि अजीत जी, आपको बुक पढ़नी है, मैंने बुक पढ़ना चालू कर दिया। मेरे को बताया गया कि आपको प्रोग्राम में आना है, मैंने प्रोग्राम में आना चालू कर दिया। मुझे बताया गया कि लोगों को प्लान दिखाना है, मैंने प्लान दिखाना चालू कर दिया। उन्होंने बताया कि अजीत ये प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो मैंने प्रोडक्ट यूज कर दिए चालू। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट चालू किए यूज करना, तो दोस्त, क्योंकि मैं कैंटीन यूजर था और कैंटीन में तो सारे प्रोडक्ट ब्रांडेड मिलते हैं, और वो मानसिकता जो मेरी फैमिली की मानसिकता थी, जो मेरे परिवार की मेंटेलिटी थी, तो वो कैंटीन के प्रोडक्टों से सेट थी। लेकिन यहां के प्रोडक्ट एक अलग रैपर में थे, अलग तरह के दिखते थे, अलग तरह का उनका टेस्ट था, हर चीज अलग थी। लेकिन दोस्त, जब मैंने एक चीज को देखा कि इन प्रोडक्टों के बारे में जाना, तो फैमिली ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब मैं इनके मीटिंगों में जाने लगा, जब मैं लगातार मीटिंगों में जा रहा था, तो मुझे यह पता लगा था प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है। और एडवर्टाइजिंग से उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन लोग एडवर्टाइजिंग को देख के प्रोडक्ट को परचेजिंग करते हैं। ये बात समझने के बाद मैं प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी लिया और एक बात और समझा कि आज तक वो कैंटीन के प्रोडक्ट यूज करने से मुझे बिजनेस नहीं मिला, मेरे घर पैसा नहीं आया। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है, अगर इसे हम यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करता है और हमें स्वस्थ भी रखता है और हमारे सपने भी पूरे करता है। दोस्त, डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए।
आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमें लोकल प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, हमें हिंदुस्तान के बने हुए प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। दोस्त मैं आपको बता दूं, मैं आज बहुत गर्व महसूस करता हूं अपने उस डिसीजन के ऊपर, क्योंकि मैं इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देख के नहीं आया था। मैं इस बिजनेस में बड़ी इनकम के बारे में सोच के नहीं आया था। मैं इस बिजनेस में अगर आया था तो वो मेरा पहला व्यू था कि ये हिंदुस्तान के प्रोडक्ट हैं, अगर इन प्रोडक्टों को हम यूज करेंगे, और मैंने अगर अपने प्रोडक्ट यूज करके 2-4 फैमिलियों के प्रोडक्ट चेंज करा दिए तो मैं देश के हित में कुछ काम कर सकता हूं। ये बात जब मैंने सोची और डिसीजन लिया तो मैंने काम करना चालू किया। दोस्त बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कारण एक था कि मेरा सपना बहुत बड़ा था। वो सपने आपके भी होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आज अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि आप जब तक आप अपने आप से बात नहीं करेंगे तब तक ये बिजनेस नहीं, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में आप काम नहीं कर सकते। आप अपने आप से पूछिएगा कि जिस घर में जिस मां ने आपको पैदा किया है, क्या जो आपके पैदा होते हुए उन्होंने ड्रीम देखे थे वो उन ड्रीमों को आप पूरा कर चुके हैं, या उनके सपनों पे, उनके जो उम्मीद थी आपसे, क्या उन पे आप खरे उतरे हैं? दोस्त अगर नहीं उतरे हैं तो आज सोचने का टाइम है, आज डिसीजन लेने का टाइम है कि जो समय गुजर गया है, आज आप 20 साल के हैं, आज आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपका एक डिसीजन, अगर आज भी आप एक डिसीजन लेते हैं और आरसीएम बिजनेस को 5 साल सिस्टम से फॉलो करके अगर ऐसे करते हैं तो दोस्त मैं गारंटी देता हूं ये मात्र एक बिजनेस ऐसा है, मात्र एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपके सारे सपने पूरे करा सकता है, और आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं अपने मां बाप का नाम रोशन करूंगा। दोस्तों मैं बड़े अलग विचार से इस बिजनेस में आया हूं। मेरा ड्रीम है कि हिंदुस्तान के अंदर एक अलग माहौल बनाना, लोगों के आपस में प्यार जगाना, लोगों को सपने पूरे कराने के लिए उनकी हेल्प करना। मैं आपसे आह्वान करता हूं सर, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके रियली में आपके सपने हैं, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की अगर ख्वाहिश है, आज आप उम्मीद करते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो दोस्त आप संपर्क कीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली कहता हूं, आप आज ज्वाइन हुए हैं या नहीं ज्वाइन हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको गारंटी देता हूं ये एक मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपने पूरे करा सकता है। अगर आपके पास सपने हैं तो यहां से पूरे हो सकते हैं। दोस्त इस बिजनेस में लोग बहुत लंबे समय तक कामयाब नहीं हो पाते। मैंने विजुलाइज जो किया है, जो इस आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतने दिनों से मैं जिन चीजों को विजुलाइज कर रहा हूं, उन चीजों को मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं। एक व्यक्ति आज तक सफल नहीं हो पाता, उसके पीछे जो मेन कारण है, उसके पीछे कारण कोई और नहीं है। लोग दोष देते हैं, आए दिन कंपनियां चेंज करते रहते हैं, आए दिन बोलते हैं प्रोडक्ट ठीक नहीं है, आए दिन बोलते हैं अपलाइन ठीक नहीं है। दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप ठीक नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दीजिएगा, ट्रेडिशनल मार्केट में देख लीजिएगा, सफल वही होते हैं जो खुद के ऊपर गर्व करके, विश्वास करके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिलीव के साथ, विश्वास के साथ काम करते हैं, वही सफल होते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो 5 साल से लगे हुए हैं। दोस्त 5 साल अगर आपको लग गए, एक व्यक्ति बोलता है मुझे 2 साल हो गए, 2 साल बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना। दोस्त रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने एक सीडी में कहा था कि आपकी रॉयल्टी आपसे सिर्फ उतना दूर है जितना दूर देरी में आप डिसीजन लेते हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग, आपको इस इंडस्ट्रीज के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर जितना लेट विश्वास होगा उतनी लेट कामयाबी आएगी। पहला काम है आपको अपनी अपलाइन, इस सिस्टम, इस चीज पे आपको बिलीव और विजन क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा कारण है वो डिसीजन। आपकी ज्वाइनिंग डेट से फर्क नहीं पड़ता कि आप कब ज्वाइन हुए, आपने कितना काम किया है, लेकिन जब तक आप वो डिसीजन, निर्णय नहीं लेंगे कि अब मुझे इस बिजनेस को अपने लाइफ में एज ए कैरियर करना है, वो डिसीजन आपकी जिंदगी में आपकी सफलता को लेके आएगा। दोस्त इस बिजनेस में सिंपल से कुछ काम मैंने किए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको पहला काम करना है, आरसीएम बिजनेस के 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। जब तक आप इसके प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस लोगों के साथ
प्रोडक्ट कनेक्ट होके चलता है। लोग अगर लोग ही लोग जोड़ने हैं तो वो एक लीगल सिस्टम नहीं है। यहां पे प्रोडक्ट साथ में है, इसलिए लीगल सिस्टम है, क्योंकि आप लोगों को जोड़ेंगे प्रोडक्ट के साथ, अपने साथ नहीं। आपके साथ तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। तो नेटवर्क लोगों के साथ प्रोडक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आप इस बिजनेस में सफल हों। तो इसके लिए आपको पहले 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। जब आप इसके 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसके बाद एक बात आती है कि अब आगे क्या करें। दोस्त, फिर आपको एक सिंपल सा काम करना है। अपनी पेन कॉपी उठानी है, एक नई डायरी उठाइएगा और उसमें एक लिस्ट बनाइएगा। और लिस्ट में सबसे पहले आप अपने सपने लिखिएगा, व्याख्या कीजिएगा अपने सपनों की। आप जाइए अपनी वापस 15 साल की एज में, 18 साल की एज में, जो सपने आप देखते थे, जो सोचते थे कि मैं बड़ा होके साहब बनूंगा, बड़े होके मम्मी पापा का नाम करूंगा, बड़े होके बहुत पैसा कमाऊंगा, बड़ी गाड़ी होंगी, बड़े बंगले होंगे। दोस्त, वो सपने आज आपके धुंधुले हो गए हैं, वो दब गए हैं गड्ढे में। उनको दोबारा से निकालिएगा और लिख डालिएगा आप। और जब ये ड्रीम लिख जाते हैं, उसके बाद एक दूसरी लिस्ट बनाइएगा अपने जानकार लोगों की, बना डालिएगा। और अपना दिमाग मत लगाइएगा कि मैं तो 4 लोगों को जानता हूं। आप लिखिएगा। जब आप लिखना चालू करेंगे तो 4 से वो 400 हो जाएंगे और 4000 हो जाएंगे। 2 काम जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो जो प्रोडक्ट आपने यूज किया है और जो लिस्ट बनाई है, उन प्रोडक्टों को उस लिस्ट में उन लोगों को यूज कराना है, उनको इनवाइट करना है, उनसे मिलने का समय निश्चित करना है और उनसे मिलके उनके पास जाके उन प्रोडक्टों के बारे में बताना है और उनको बताना है कि इन प्रोडक्टों को यूज करके हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, हम एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, हम यहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि इस धरती पर 95% लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो पैसिव इनकम जनरेट कर पाए। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पैसिव इनकम के बारे में कभी सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनकी अपनी जरूरतें ही नहीं पूरी होती हैं। जैसे ही आप ये तीसरा काम कर लेते हैं, लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, इनविटेशन शुरू कर देते हैं, उसके बाद चौथा काम होता है लोगों को प्लान दिखाना। एसटीपी, सौदा प्लान, लोगों को इस प्रोडक्ट की और ये पैसा कैसे आता है, ये सिस्टम क्या है, उसके बारे में जानकारी देना। जैसे ही ये जानकारी दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट काम बचता है आपको उन लोगों से दोबारा से फॉलो अप करना है। 24 घंटे से 48 घंटे का बेस्ट टाइम है लोगों को फॉलो अप करने का, क्योंकि एक किसान भी अपने खेत को जोतने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर बीज बो देता है। अगर बाद में बीज बोता है तो बीज अंकुरित नहीं होता, फसल में नहीं होता कन्वर्ट, उसे खेत को किसान को दोबारा जोतना पड़ता है। दोस्त, सेम अगर आपने जिस व्यक्ति को प्लान दिखा दिया है, अगर आपने उसे 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप नहीं किया तो आपको दोबारा प्लान दिखाना पड़ेगा। आपकी एनर्जी दोबारा खत्म होगी, उतनी आपका टाइम ज्यादा खत्म होगा, आपका पैसा ज्यादा लगेगा। इसलिए वो सारी चीजें ना खराब हों, इसलिए आपको 24 से 48 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को आपने प्लान और प्रोडक्ट दिखाए थे उनको फॉलो अप करना है, उनसे मिलना है। और जैसा ही फॉलो अप हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट काम है कि आप उनको सही तरीके से स्टार्टअप कराएं, शुरुआत कराएं। उन लोगों के साथ दोबारा से बैठिएगा, उनके सपने लिखवाइएगा, उन लोगों को ज्वाइन कराइएगा सिस्टम में, प्रोडक्ट की जानकारी दीजिएगा। वो सारे काम कराने के बाद आप इस बिजनेस में उनको साइन कराने के बाद सेम उन्हें सिस्टम के साथ स्टार्ट कराइएगा। दोस्त, ये सारे काम अगर आप लगातार करते हैं तो इस बिजनेस में सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। मुझे आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे गर्व है मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे गर्व है मैं हिंदुस्तान के प्रोडक्ट यूज करता हूं, मुझे गर्व है कि मैं देश की उन्नति में काम कर रहा हूं। आइए हम सब मिलके आगे आते हैं और देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाते हैं। कहा जाता है कि देश हमारी सोने की चिड़िया थी, लेकिन दोस्त इस सिस्टम के माध्यम से अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान में आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करवा पाए तो हिंदुस्तान सोने के नहीं, अब तो सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी भी बन सकता है। दोस्त, आगाज हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग
2025 के अंदर 64,500 करोड़ का कारोबार करेगा। ये आप सब जो ना यूट्यूब पे फिक्की की रिपोर्टों में आप देख रहे हैं। दोस्त, ये कारोबार तो बढ़ेगा, समय सही है, लेकिन दोस्त ये समय उनके लिए सही है जो आज डिसीजन लेंगे और आरसीएम बिजनेस करने का आज निर्णय लेंगे। दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में बात करके, और मैं दोबारा से आपके बीच में आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपको लगता है कोई ऐसा दोस्त है जो आज इंतजार कर रहा है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे प्लेटफॉर्म का, तो उसको ये वीडियो शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक अगर ये चैनल किसी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। बाकी थैंक यू सर, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जय आरसीएम, नमस्कार, जय आरसीएम।